अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई, ट्रांजिटिव और रीड कि हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम आज डाई ट्रांजिटिव की डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा तवज्जो देंगे। डाई या डी के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो उसे हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए, दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इन टू फोर वेज, और हम उनको पैसिव वॉइस में चार तरीके में चेंज कर सकते हैं, उनको डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को याद रखें, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मानी है ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार हैं उनको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जितने भी जानदार हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो गैर जानदार को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जानदार ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत की होती है, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट लगाते तो मानी मुकम्मल नहीं होता। क्लियर? जैसे मैं कहता हूँ ई रीड्स यू, वो आपको पढ़ता है, आपके लिए अगर मैं कहूँ वो आपको पढ़ता है तो आप कोई अखबार नहीं हो जो वो आपको पढ़ता है। अगर मैं कहता हूँ कि वो आपके लिए पढ़ता है तो फिर भी मानी मुकम्मल नहीं है। पहले सेंस में तो गलत आ रहा है, दूसरे सेंस में अगर लेना भी जाए कोई सेंस तो आपके लिए पढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन रेज होता है कि वो आपके लिए पढ़ भी रहा है तो क्या पढ़ रहा है, अगर वो आपको पढ़ रहा है तो वो आपको कैसे पढ़ रहा है, तो इसके लिए दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं सेकंड सेंटेंस बनाऊँ, ही रीड्स एन आर्टिकल, वो एक आर्टिकल पढ़ता है। अब वो एक आर्टिकल पढ़ता है लेकिन किसके लिए पढ़ता है, अपने लिए, आपके लिए, किसके लिए, तो फिर उसके लिए और दोनों ऑब्जेक्ट आपने लगाने होंगे, तो फिर जब तब जाकर आपका मानी मुकम्मल हो जाता है। जैसे ही रीड्स मी एन आर्टिकल, वो मेरे लिए पढ़ता है क्या, एक आर्टिकल, वो एक आर्टिकल पढ़ता है किसके लिए, मेरे लिए, तो यहाँ पे मानी मुकम्मल है। और आपके वैसे तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में। अगर आप कहते हैं कि मैं इनडायरेक्ट को बाद में लाऊं और डायरेक्ट को शुरू में, तो फिर आपने अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी के साथ प्रीपोजिशन लगाना होगा। जैसे ई रीड्स एन आर्टिकल फॉर मी, वो एक आर्टिकल मेरे लिए पढ़ता है। देखिए, वो मेरे लिए एक आर्टिकल पढ़ता है, वो एक आर्टिकल मेरे लिए पढ़ता है। तो ये हो गए इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस में। हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और आज हम इसको चेंज करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऑट टू के साथ। ऑट टू एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिनका डिटेल हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे वर्ब के साथ। याद रखें, ऑट टू को हम यूज़ करते हैं उन एक्शंस के लिए जहाँ पे आपके पास किसी एक्शन के पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए आपके पास 85% अथॉरिटी होता है, या 85% उस एक्शन के होने के इम्कान होते हैं। और इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में मस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको हम 100% के लिए यूज़ करते हैं। और इन दोनों के मानिए याद रखें चाहिए, उर्दू में हम इनको कहते हैं चाहिए। और मस्ट और ऑट टू में फ़र्क क्या है कि बोथ आर यूज फॉर फ्यूचर फॉर द पॉसिबिलिटी, वन इज़ यूज फॉर 100% एंड वन इज़ यूज फॉर 85। यानी डिफरेंस आप इस तरह कुछ कहेंगे कि मस्ट इज़ मोर स्ट्रेसेबल देन ऑट टू एंड ऑट टू इज़ लेस स्ट्रेसेबल देन मस्ट। ये चीज़ आपने सिर्फ अपने जहन में रखना है। और एज अ सेकेंडरी लेवल तो इनके यूजेजेस हम आगे पढ़ेंगे जब हम वर्ब में पहुँचेंगे। यू ऑट टू रीड मी एन आर्टिकल, यू ऑट टू रीड एन आर्टिकल फॉर मी, तो आप इसके जुमले ऐसे बनाएंगे। जैसे आपको मेरे लिए एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, आपको एक आर्टिकल मेरे लिए पढ़ना चाहिए, तो आप इसको चाहिए के तौर पे यूज़ करेंगे लेकिन 85%। और मेन टारगेट है इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले हम थोड़े से रूल्स को डिस्कस करेंगे। जब आप यू को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, यहाँ पे बाय यू बनाते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर, तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट। याद रखें, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम कहेंगे एजेंट। और एजेंट का उर्दू मानी क्या है, काम करने वाला, यानी जुमले में काम कौन कर रहा है।
और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इट टेल्स अस हू डज एन एक्शन, यानी जुमले में काम किसके ज़रिए हो रहा है, यू के ज़रिए हो रहा है। तो यहाँ पे यू के ज़रिए काम हो रहा है, अगर शायद इससे करवाया भी जा रहा है तो, लेकिन यहाँ पे ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये काम करने वाला शख्स है, तो इसको हम एजेंट कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। और जब आप मी को और आर्टिकल को यानी ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मी को आई बनाते और एन आर्टिकल को एज इट इज़ लिखते हैं, तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट तो कहलाएगा, लेकिन ये आपका डूअर ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, बल्कि इसको हम कहेंगे टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उन्वान। टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको हम टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट में जब आप आई और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जानदार ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह में पहले और दूसरे जुमले में लाते हैं तो बाय यू शुरू में आएगा, एन आर्टिकल बाद में, एन आर्टिकल शुरू में आएगा, बाय यू बाद में। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी गैर जानदार को जब आप तीसरे और चौथे जुमले में सब्जेक्ट की जगह में लाएंगे तो बाय यू शुरू में आएगा, फॉर मी बाद में, फॉर मी शुरू में आएगा, बाय यू बाद में। जुमले कुछ इस तरह बनेंगे, आई ऑट टू बी रेड बाय यू एन आर्टिकल, आई ऑट टू बी रेड एन आर्टिकल बाय यू, एन आर्टिकल टू बी रेड बाय यू फॉर मी, एन आर्टिकल टू बी रेड फॉर मी बाय यू। और एक चीज़ और नोट करें, रीड का सेकंड और थर्ड फॉर्म होगा रेड, इसको लिखते हैं इसी तरह रीड के तौर पे, लेकिन इसको पढ़ा जाता है कलर रेड के तरह, लेकिन आपने लिखना रेड नहीं है, इसको रीड ही लिखना है, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पढ़ा जाता है रेड। जुमलों का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगा, यू ऑट टू रीड मी एन आर्टिकल, आपको मेरे लिए एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, आपको एक आर्टिकल मेरे लिए पढ़ना चाहिए, मेरे लिए आपके ज़रिए एक आर्टिकल पढ़ी जानी चाहिए, मेरे लिए आर्टिकल आपके ज़रिए पढ़ा जाना चाहिए, पढ़नी चाहिए, आर्टिकल आपके ज़रिए मेरे लिए पढ़ी जानी चाहिए, आर्टिकल मेरे लिए आपके ज़रिए पढ़ी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दी स्टेटमेंट, रिजेक्ट दी स्टेटमेंट, रिफ्यूज दी स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यू ऑट नॉट टू रीड मी एन आर्टिकल, यू ऑट नॉट टू रीड एन आर्टिकल फॉर मी, आपको मेरे लिए एक आर्टिकल नहीं पढ़ना चाहिए, आपको एक आर्टिकल मेरे लिए नहीं पढ़ना चाहिए। I ought not to be read by you an article, I ought not to be read an article by you, an article ought not to be read by you for me, an article ought not to be read for me by you। मेरे लिए आपके ज़रिए एक आर्टिकल नहीं पढ़ी जानी चाहिए, मेरे लिए एक आर्टिकल आपके ज़रिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए, आर्टिकल आपके ज़रिए मेरे लिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए, आर्टिकल मेरे लिए आपके ज़रिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं उनको हम सवालिया जुमले कहते हैं। जब आप नेगेटिव बनाओगे तो ऑट टू के बीच में नॉट आएगा, और इंटरोगेटिव बनाओगे तो ऑट टू के बीच में यू आएगा। ऑट यू टू रीड मी एन आर्टिकल, ऑट यू टू रीड एन आर्टिकल फॉर मी, ought I to be read by you an article, ought I to be read an article by you, ought an article to be read by you for me, ought an article to be read for me by you। क्या आपको मेरे लिए एक आर्टिकल पढ़नी चाहिए, क्या आपको एक आर्टिकल मेरे लिए पढ़नी चाहिए, क्या मेरे लिए आपके ज़रिए एक आर्टिकल पढ़ी जानी चाहिए, क्या मेरे लिए एक आर्टिकल आपके ज़रिए पढ़ी जानी चाहिए, क्या आर्टिकल आपके ज़रिए मेरे लिए पढ़ी जानी चाहिए, क्या आर्टिकल मेरे लिए आपके ज़रिए पढ़ी जानी चाहिए। तो बात एक है, कान को यहाँ से पकड़े या वहाँ से, लेकिन ट्रांसलेशन में 6 के 6 के एक ही मानी है कि आप मेरे लिए एक आर्टिकल पढ़ेंगे, एक आर्टिकल आप मेरे लिए पढ़ेंगे या पढ़ना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस। इनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल सेंटेंसेस। उर्दू में हम इनको कहते हैं रस्मी जुमले, अदबी जुमले। और इनकी डेफिनेशन क्या है, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे आर कॉल्ड फॉर्मल सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं है उनके साथ आप उनको यूज़ करते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। ऑट यू नॉट टू रीड me an article, ought you not to read an article for me, ought I not to be read by you an article, ought I not to be read an article by you,
ought an article not to be read by you for me, ought an article not to be read for me by you. ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे इन फॉर्मल सेंटेंसेस का, क्या आपको मेरे लिए एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, क्या आपको एक आर्टिकल मेरे लिए पढ़ना चाहिए, क्या मेरे लिए आपके ज़रिए एक आर्टिकल पढ़ी जानी चाहिए, क्या मेरे लिए एक आर्टिकल आपके ज़रिए पढ़ी जानी चाहिए, क्या एक आर्टिकल आपके ज़रिए मेरे लिए पढ़ी जानी चाहिए, क्या एक आर्टिकल मेरे लिए आपके ज़रिए पढ़ी जानी चाहिए, नहीं पढ़ी जानी चाहिए। तो आप क्या नहीं पढ़ी जानी चाहिए यानी क्या भी लगाएंगे और नहीं भी। नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले। दो सेंटेंसेस in which we ask questions, deny the statement and we ask them in a informal way। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ, दोस्ताना माहौल में अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं, उनको हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। ऑट नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऑटंट होगा और यू के बाद आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ऑटंट यू टू। ऑटंट यू टू रीड मी एन आर्टिकल, ऑटंट यू टू रीड एन आर्टिकल फॉर मी, ऑटंट आई टू बी रेड बाय यू एन आर्टिकल, oughtn't I to be read an article by you, oughtn't an article to be read by you for me, oughtn't an article to be read for me by you। क्या आपको मेरे लिए एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, क्या आपको एक आर्टिकल, क्या आपको मेरे लिए एक आर्टिकल नहीं पढ़ना चाहिए, क्या आपको एक आर्टिकल मेरे लिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मेरे लिए आपके ज़रिए एक आर्टिकल नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्या मेरे लिए आर्टिकल आपके ज़रिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्या आर्टिकल आपके ज़रिए मेरे लिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्या आर्टिकल मेरे लिए आपके ज़रिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए। तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब रीड के जुमले मॉडल एक्सिलरी वर्ब ought to में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।